महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है। महाभारत इंसान के भीतर चलने वाले युद्ध की सबसे गहरी किताब है और इसमें साफ बताया गया है कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान बाहर का शत्रु नहीं, उसका अपना मन पहुंचाता है। महाभारत कहती है, जब मन नियंत्रित हो तो इंसान साधारण होकर भी असाधारण बन जाता है, और जब मन अनियंत्रित हो तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने ही जीवन को नष्ट कर देता है। महाभारत में कौरवों की हार का कारण पांडवों की ताकत नहीं थी, बल्कि दुर्योधन का मन था। उसका मन ईर्ष्या से भरा था, अहंकार से अंधा था और बदले की आग में जल रहा था। और यही मन धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। महाभारत बताती है, मन तब शत्रु बनता है जब वो बार बार अतीत में जाकर जलता है और भविष्य को लेकर डरता है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, राज्य, शक्ति, सेना, सम्मान, फिर भी उसका मन उसे चैन से जीने नहीं देता था। यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। महाभारत में एक बहुत गहरी सीख दी गई है, जिस दिन मन तुलना करने लगता है उसी दिन शांति समाप्त हो जाती है। दुर्योधन की पूरी जिंदगी पांडवों से तुलना करते करते ही खत्म हो गई, और मनुष्य भी जब दूसरों की उन्नति देखकर अपने मन में जलन पालता है तो उसका मन धीरे धीरे उसका ही विनाश करने लगता है। महाभारत ये भी बताती है, मन तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो खुद को सही साबित करने में लग जाए। दुर्योधन जानता था कि वो अधर्म पर चल रहा है, फिर भी उसका मन उसे बार बार कहता था, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। और यही सोच इंसान को पतन की ओर ले जाती है। महाभारत में बताया गया है कि मन अगर वश में न हो तो वह बुद्धि को भ्रमित करता है, विवेक को ढक देता है और निर्णय को अंधा बना देता है। इसीलिए महाभारत में सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मन के भीतर लड़ा गया। एक और गहरा रहस्य महाभारत कहती है, मन तब दुश्मन बनता है जब वो सुख की आदत डाल लेता है। दुर्योधन सत्ता और सुख का आदी हो चुका था, और जब सुख छिनने का डर आया तो उसका मन और भी हिंसक हो गया। आज का इंसान भी जब आराम, सुविधा और तात्कालिक सुख का आदी बन जाता है तो मन कठिनाई सहन करने की शक्ति खो देता है। महाभारत स्पष्ट कहती है, जो मन कठिनाई में स्थिर नहीं रहता वही मन संकट में शत्रु बन जाता है। यही कारण है कि कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ और भी मजबूत हो जाते हैं। अंतर केवल मन का होता है। अब प्रश्न उठता है, मन को मित्र कैसे बनाया जाए? महाभारत इसका उत्तर भी देती है। महाभारत कहती है, मन को जीतने का पहला नियम है स्वीकार करना। जो हो रहा है उसे बिना क्रोध और बिना शिकायत के स्वीकार करना। दूसरा नियम है अनुशासन। मन को हर इच्छा पूरी करने की छूट मत दो। और तीसरा नियम है दृष्टि। जीवन को केवल आज के सुख से मत देखो, उसके परिणामों से देखो। महाभारत में अर्जुन इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने मन को भगवान के मार्गदर्शन में सौंप दिया, और दुर्योधन इसलिए हारा क्योंकि उसने अपने मन को ही भगवान बना लिया। याद रखिए, मन अच्छा हो तो जीवन सरल होता है, और मन बिगड़ जाए तो जीवन युद्ध बन जाता है। अगर आज भी आपका मन आपको चैन से जीने नहीं देता तो समझिए महाभारत की ये सीख आपके लिए ही थी। अंत में, अगर आपको ऐसी ही महाभारत, रामायण और गरुड़ पुराण से जुड़ी गहरी और जीवन बदलने वाली बातें जाननी है तो चैनल अपना गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम कहानियां नहीं सुनाते, मन को समझाते हैं।